Hi everyone. Question is a bag contains 19 unbiased coins and one coin with head on both sides. One coin is drawn at random, is tossed and head turns up. If the probability that the drawn coin was unbiased is m by n, then n square minus m square is equal to. Options are here. Okay, देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास देखो क्या है, 19 तो अनबाइस्ड कोइन है, ठीक है, और एक क्या है, अनबाइस्ड कोइन है. एक कोइन कैसा है, अनबाइस्ड है. अब देखो क्वेश्चन में एक आ गया है कि एक कोइन हमने निकाला, ठीक है, हमने क्या किया, एक कोइन निकाला और वो जो कोइन है हाँ भाई देखो, हमने एक कोइन निकाला, ठीक है, और उसको क्या किया, टॉस किया, और टॉस करने पे क्या आता है, हेड आता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कोइन वाज अनबाइस्ड, और जो कोइन है जो निकाला गया था वो कैसा था, अनबाइस्ड था. वो खुद ही बता दिया कि हमने जो कोइन निकाला वो कैसा है, अनबाइस्ड है. दैट इज क्वेश्चन अपना किसका है, बेज थ्योरम का है ना. ये इतना तो कन्फर्म हो गया, ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं, ठीक है, ए तो हमने मान लिया कि हमारा कोइन कैसा था. लेट ए बी द इवेंट दैट द कोइन वाज अनबाइस्ड, ठीक है, ये हमने मान लिया. कोइन कैसा था अपना, अनबाइस्ड था, ठीक है, अनबाइस्ड कोइन इज ड्रॉन, ठीक है. बी इवेंट आप मान लो कि कोइन था अपना हेड ऑन बोथ साइड, हेड ऑन बोथ साइड, ठीक है. और एच इवेंट हम मान लेते हैं. लेट जब कोइन इज टॉस्ड देन हेड आता है उसके ऊपर, है ना, हेड अकर्स व्हेन कोइन इज टॉस्ड, ठीक है. तो देखो अब हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट क्या कि हेड आ चुका है बट जो कोइन था वो कैसा था, अनबाइस्ड था. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एच, ये हमसे पूछी है ना. तो अब इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो. देखो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इन दोनों को अब क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ए, है ना. अब यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ए, प्लस फिर क्या, प्रोबेबिलिटी क्या कि जो कोइन था वो कैसा था, हेड ऑन बोथ साइड था. और अब आप बताओ क्या आ जाए उसके ऊपर, कोइन क्या था, अनबाइस्ड था, या उसका हाफ है, एक मिनट रेसिप्रोकल लेंगे ना, हाँ, यह आएगा एच गिवन बी, यस. यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोइन निकाला, कौन से वाला, जिसके दोनों तरफ हेड था, है ना, और अब बताओ हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब ये है. तो अब देखो इसको कैसे करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ अनबाइस्ड कोइन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. अपने पास देखो अनबाइस्ड कोइन थे 19 और एक कोइन था बाइस्ड, अनबाइस्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 19 डिवाइड बाई टोटल कोइन कितने हो गए, 20, है ना. ओके अब देखो अनबाइस्ड कोइन है, हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि अनबाइस्ड कोइन क्या होता है, जिसके एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी, ठीक है भाई. यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो ये तो सेम आएगा इधर तो, ठीक है, ये तो आएगा 19 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई हाफ, प्लस अब बताओ क्या, जो वो कोइन निकाल हमने अनबाइस्ड कोइन निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो अनबाइस्ड कोइन अपने पास एक ही है और टोटल कोइन कितने अपने पास 20, ठीक है. एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं भाई, है ना. ये बाइस्ड आएगा, ठीक है, ये एक कोइन क्या आएगा, बाइस्ड. बाइस्ड का मतलब समझ गए क्या, कि जिसके दोनों तरफ क्या है, हेड है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, हेड. तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगी, है ना, क्योंकि कंफर्म है उसके दोनों तरफ तो हेड ही है. आप कितनी बार भी टॉस करो हमेशा हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है. देखो 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. न्यूमिनेटर में अपने पास क्या बचा है, 19 डिवाइड बाई 2, और इधर 19 बाई 2 और प्लस 1.
अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 19/2 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/21। ठीक है, दैट इज़ ये आ गया अपने पास 19/21। और ये कितना दी किस किस के इक्वल है, m/n के इक्वल। ठीक है, हमसे पूछिए n² माइनस m² की वैल्यू, तो ये आप बता दीजिए 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, दैट इज़ ये आएगा 21 माइनस 19, 21 प्लस 19 कितना आ गया ये बताओ। ये यहाँ से तो 2 आ गया और यहाँ से 40, दैट इज़ 80। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 विद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इक्वल दी हुई है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के, और ये दोनों इक्वल है p के। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वल आपस में। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। देन हमसे इसकी वैल्यू पूछिए 8p माइनस 1 की। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो आप एक काम करो, यहाँ पे अपनी टेबल बना लो एक, है ना। देखो x इज इक्वल टू, एक काम करो ऐसे बनाओ, है ना, ऐसे नहीं। देखो जब अपना x क्या है, 0 है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 और 3। ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी बताओ क्या क्या दी हुई है। देखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, p है। 1 पे भी सेम दी हुई है, p है। और q 2 और 3 पे हमें जो कि है लेट कर लेते हैं, है ना, वो हमें क्या करनी है, लेट करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, देखो ये है p, ये भी p दी हुई है। ठीक है, और ये हमने मान ली q। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देखो, अच्छा एक बात तो हम जानते हैं क्या, सिग्मा ऑफ पी आई इन सभी का सम तो क्या होता है, 1 होता है। तो एक इक्वेशन तो देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगी 2p, इन दोनों को ऐड करो, 2q इज इक्वल टू हाफ, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब देखो एक इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये क्या होगा, देखो पहले आप एक काम करो, आप निकालो x इंटू पी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये आएगा देखो 0, 1 इंटू पी दैट इज़ p, 2 इंटू क्यू दैट इज़ 2q, और 3 इंटू क्यू दैट इज़ 3q। ठीक है, और फिर आप निकालो x स्क्वायर और पी एक्स की वैल्यू। 0 का स्क्वायर 0 और p से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, p से मल्टीप्लाई होगा p, 2 का स्क्वायर 4 और q से मल्टीप्लाई करेंगे 4q, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आ जाएगा 9q। ठीक है, तो ये अपनी टेबल बन गई। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है इन सभी का सम। ठीक है, इन सभी का सम करो, ये क्या आएगा p प्लस ये 3 का स्क्वायर क्या था, 9 था, है ना। 3 का स्क्वायर क्या था, 9। ये 2 का स्क्वायर 4 था इधर। ठीक है, और ये इधर अपने पास 9 था। ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा p और इन दोनों का सम करेंगे 13q इज इक्वल टू, देखो इधर ये क्या है, इन इधर ई एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब होता है इन सभी का सम करो आप, यह आ जाएगा p प्लस 5q। अब इसको आप सोल्व करो, देखो p प्लस 13q इज इक्वल टू 2p प्लस 10q। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3q। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो ये वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 3q और एक q ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 8q इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8।
8। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, 8p-1 की वैल्यू पूछी है, 8p-1 की वैल्यू। तो ये आ जाएगी अपने पास 8 इंटू 3/8-1 दैट इज़ 2। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए 12 पर्सन कमेटी। ओके, 12 पर्सन की एक कमेटी बनानी है भाई। ठीक है, जिसमें 4 इंजीनियर है अपने पास, लिख लेते हैं। देखो क्या क्या है, 4 तो है इंजीनियर। ठीक है, ओके, 2 डॉक्टर हैं भाई। ठीक है, 2 डॉक्टर हैं और 10 प्रोफेसर हैं अपने पास। ठीक है, टोटल हमें 12 पर्सन जो कि है सेलेक्ट करने कमेटी के लिए। ठीक है, बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि कम से कम 3 तो इंजीनियर होने चाहिए भाई। ठीक है, एटलीस्ट 3 होने चाहिए इंजीनियर भाई, और कम से कम 1 डॉक्टर होना चाहिए भाई। ठीक है, कम से कम 1 क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे केस बना लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि क्या 3 तो इंजीनियर सेलेक्ट कर लिए मैंने, कम से कम 3 इंजीनियर तो चाहिए थे, तो मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, 1 डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया। कितने पर्सन हो गए, ये पहला केस है। ठीक है, 4 हो गए, टोटल हमें कितने चाहिए 12, तो 8 प्रोफेसर लेने पड़ेंगे। ये पहला केस है ना। या देखो एक केस मैं ये भी बना सकता हूँ, 3 तो मैंने क्या रखे इंजीनियर भाई, है ना, और 2 डॉक्टर ले लिए। ठीक है, और कितने हो गए, 5 पर्सन हो गए, 7 मैंने ले ली प्रोफेसर। देखो 12 हो गए टोटल, 7 और 2 9 और 3 12 पर्सन हो गए। या देखो एक केस ये भी पॉसिबल है, मैं 4 इंजीनियर ले लूँ, है ना, 4 इंजीनियर और 1 डॉक्टर, और फिर कितने हो गए 5 और 7 प्रोफेसर ले लिए। ठीक है, या देखो एक केस ये भी तो पॉसिबल है ना, क्या कि 4 तो इंजीनियर ही ले लिए और डॉक्टर 2 ले लिए। ठीक है, और 6 क्या ले लिए, प्रोफेसर ले लिए। अब भी देखो 12 पर्सन है, 4 और 2 6 और 6 12, है ना। क्या कोई और केस पॉसिबल होगा यहाँ पे? ठीक है, और केस पॉसिबल देखो यहाँ पे जो कि है नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको देखो सोल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा इस पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, आंसर भी वैसे अपने को दिख गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो पहला केस देखो क्या आएगा, 4 इंजीनियर में से 3 इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे, ये आएगा 4C3। ठीक है, इंटू में 2C1। ठीक है, इंटू में 10C8, यही आएगा ना। ठीक है, फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड देखो, और केस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो ये क्या आएगा इधर से 4C3 भाई। ठीक है, 4C3 2C2 10C7 प्लस 4C4। ठीक है, 4 इंजीनियर से 4 सेलेक्ट कर लिए, फिर 2C1 और फिर 10C7 प्लस लास्ट में 4C4, 4 इंजीनियर से 4 सेलेक्ट कर लिए, 2 डॉक्टर हैं 2C2 और फिर 10C6। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, ये अपने फेवरेबल केस आ गए। ठीक है, तो ये तो अभी फेवरेबल केस आएंगे, है ना। ओके, तो इसको सोल्व करो। देखो ये क्या आएगा, 4C3 की वैल्यू 4 ही आएगी, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8, और 10C8 की वैल्यू और निकाल लो, है ना। 10C8 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 10C8 इज इक्वल टू 10C2, है ना, और ये कितना आएगा 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 45 प्लस 4C3 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, 2C2 की वैल्यू 1 होती है, और 10C7 की वैल्यू ये हम निकाल लेते हैं, 10C7, है ना। 10C7 की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये किसके इक्वल होता है, 10C7 10C3 के इक्वल, दैट इज़ 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो इसको सोल्व करो, 3 से ये 3 पे गया, 2 से 8 गया 4 पे,
4 3 जो 12, 12 और 10 120 प्लस ये कितना आएगा भाई, ये तो 1 आएगा। 4C4 2C1 की वैल्यू 2 होती है, और 10C7 हमने अभी अभी 120 निकाला है, प्लस 4C4 की वैल्यू 1, 2C2 की वैल्यू 1, 10C6 की वैल्यू, ये बताओ 10C6 कितना आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 10C6 की वैल्यू देखो, 10C4 के इक्वल होता है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये इससे कैंसिल भाई, ये कितना आ गया 210। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा देखो, एक पेज और ऐड कर लेते हैं हम, है ना, 1 मिनट रुको भाई, एक पेज ऐड कर लेते हैं। एक मिनट भाई, ये कहाँ पे आ गया, अच्छा ये इधर आ गया, चलो कोई नहीं, इधर देख लो आप। ठीक है, इधर देखो, इस कैलकुलेशन अब इधर कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो देखो 45 8 जाइए कितना आएगा, थ्री 360 है ना, प्लस ये कितना आएगा 480, प्लस ये कितना आ जाएगा 240, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 210। ठीक है, अब इन सभी का सम देखो कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, 400 और 200 600, ठीक है, और ये 1000 1080, और ये आप जोड़ लो इसमें, ठीक है, 1080 और 210, ये आ गया 0 9 2 और 1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी क्या आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो, फेवरेबल केस अपने कितने आए हैं, फेवरेबल आउटकम अपनी 1290 डिवाइड बाई टोटल आउटकम क्या आएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल अपने पास देखो, टोटल अपने पास 16% थे, है ना, और 16 में से 12 सेलेक्ट करने थे, दैट इज़ 16C12, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो 16C12 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13, और भाई ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, है ना, 16C12 किसके इक्वल होता है, 16C4 के। अब ये देखो कितना आ जाएगा, 4 2 8, और ये 2 पे गया, 3 से 5 पे। ठीक है, अब ये आप बताओ कितना आ जाएगा, 13 और 14 क्या होता है 182, और एक ज़ीरो यहाँ पे इसकी आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी 1290। ठीक है भाई, क्या आएगी 1290 और डिवाइड बाई 1280, 0 से 0 कैंसिल, 129 डिवाइड बाई 182। ठीक है, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि है ए ऑप्शन, जो कि है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स कंटेन 10 पेन है। ठीक है, 3 तो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, दैट इज़ फिर 7 कैसे हैं, 7 नॉन डिफेक्टिव है ना। तो देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल अपने पास क्या है 10 जो कि है पेन है। ठीक है, जिसमें से 7 तो क्या है नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, और 3 क्या है डिफेक्टिव भाई। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। अब क्या करते हैं, ए सैम्पल ऑफ 2 पेन्स इज ड्रॉन एट रैंडम,
दो पेन हमने निकाले, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स देन द वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुल मिला के। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो आप, है ना, एक्स डिनोट द एक्स विद द रैंडम वेरिएबल, और जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, तो एक्स को मान लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। ठीक है, तो अब देखो, अब अपना टेबल बनाते हैं ना। देखो क्या क्या केस पॉसिबल है, नॉन डिफेक्टिव पेन निकालने हैं, है ना, दो पेन निकालने हैं, और कैसे आने चाहिए वो, लेट ए सैम्पल ऑफ 2 पेन इज ड्रॉन एंड एक्स बी डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। ओके, तो देखो, या तो हो सकता है दोनों पेनों में से एक भी डिफेक्टिव ना आए, ठीक है, यानी कि 0 डिफेक्टिव पेन आए, ठीक है, या हो सकता है एक डिफेक्टिव पेन आ जाए, या फिर क्या हो सकता है दोनों के दोनों डिफेक्टिव आ जाए, ठीक है, यही केस, यही पॉसिबल एक्स की वैल्यूज़, है ना। तो प्रोबेबिलिटी देखो आप क्या आएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमने 2 पेन निकाले और दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया, ठीक है, दैट इज़ अपने दोनों पेन कैसे आए हैं, नॉन डिफेक्टिव आए हैं फिर, है ना, यही बात है ना भाई, 7C2 डिवाइड बाई 10C2, ठीक है। ओके, अगला केस देखो, एक डिफेक्टिव पेन आ गया, दैट इज़ डिफेक्टिव पेन अपने पास कितने हैं 3, दैट इज़ 3C1, है ना। फिर एक कैसा आया होगा, नॉन डिफेक्टिव आया होगा, क्योंकि पेन तो 2 निकालने हैं, और डिवाइड बाई टोटल अपने पास 10 पेन है, 10C2, है ना। और यहाँ से क्या केस पॉसिबल होगा, दोनों के आगे डिफेक्टिव आ गए, दैट इज़ 3C2 डिवाइड बाई 10C2, ठीक है भाई। अब इसको देखो आप सोल्व कर लो एक बार, ये इधर कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो भाई, 7C2 की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 6 × 2 दैट इज़ 21, और 10C2 की वैल्यू क्या होती है, 10C2 की वैल्यू होती है 10 × 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 45, तो ये आएगा 21 डिवाइड बाई 45, ठीक है। ये बताओ क्या आएगा, इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी 7 होती है, ये भी इतना ही आएगा, 3 7 जा 21, और 10C2 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली 45। ये बताओ 3C2 की वैल्यू कितनी होती है 3, और 10C2 की वैल्यू 45, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो फिर आप, है ना, क्या निकाल लेते हैं, x × px, ये वैल्यू बताओ क्या आएगी, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ये आएगा 21 डिवाइड बाई 45, ये आएगा 6/45, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू निकालो x² × px इसकी, ये 0 का स्क्वायर 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 45, ठीक है। अब वेरिएंस हमें निकालना है ना, तो इधर निकाल लेते हैं भाई वेरिएंस। वेरिएंस क्या आएगा, सिग्मा x² × px माइनस सिग्मा x × px, ठीक है। ठीक है, और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, ठीक है, याद रखना आप। तो देखो ये क्या आएगा, इन सभी का सम निकालो भाई, यह आएगा अपने पास 21 डिवाइड बाई 45 प्लस 12 डिवाइड बाई 45, माइनस इधर इनका सम निकालो, ये कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 21 में 6 ऐड कर दो आप, 27 डिवाइड बाई 45 इसका स्क्वायर, ये कितना आ गया इधर से, माइनस, और ये कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 45। अब आप इसको सोल्व कर लो भाई, ये कितना आएगा, ठीक है। तो आप 3 से चाहो तो कैंसिल कर लो पहले, है ना। देखो ये 11 पे और ये 15 पे,
ये 9 पे और ये 15 पे, ये भी 9 पे और ये 15 पे। देखो क्या आएगा, 11 डिवाइड बाई 15 माइनस 81, और ये कितना आ गया इधर से 225, है ना। तो ये बताओ क्या आएगा, अब इसको सोल्व कर लो आप, एलसीएम तो 225 आ गया, है ना। तो इधर ये क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा 165 माइनस 81। सोल्व करो भाई, 4 और ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 225, है ना। एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं। ये क्या आ गया, 8 4 आया था ना, और डिवाइड बाई 225 कैंसिल हो रहा है किसी से, 3 से करो, 3 2 जा और 3 8 जा, 3 से इसे कैंसिल करो, 3 7 जा और 3 5 जा, 28 डिवाइड बाई 75। ये आएगा भाई अपना, कौन सा आंसर है देख लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x इज़ गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज़ k इंटू में x प्लस 1 3 की पावर माइनस x, वेयर x अपना 0 1 2 3 हो सकता है, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर हियर, ए ऑप्शन इज़ 1/9, बी ऑप्शन इज़ 7/27, सी ऑप्शन इज़ और डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, देखो x की वैल्यू रखो इसके अंदर, देखो अपने पास क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, एक बार लिख लेते हैं, k इंटू एक्स प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई में है 3 की पावर माइनस x। ठीक है, यही है ना भाई। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या बनेगा, 0 इंटू 1 1 और 3 की पावर 0 1, ये तो क्या ही आ गया। अगला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 रखो भाई, तो ये आएगा 2k डिवाइड बाई 3, ये आएगा ना। ओके, फिर निकालो x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 डिवाइड बाई, ये क्या आ गया 3 की पावर 2। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 4k, है ना, यही आएगा ना, और 3 की पावर 3। ठीक है, ओके, और ऐसे ही अब देखो, ऐसे ही वैल्यूज आती जाएंगी, है ना आगे। ठीक है, तो आप देखो, एक बात तो हमें पता है क्या, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी, सभी इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं, यहाँ से के आई थिंक निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, के प्लस 2k डिवाइड बाई 3 प्लस 3k डिवाइड बाई 3 स्क्वेयर प्लस 4k डिवाइड बाई 3 क्यूब प्लस एज सोन भी आएंगे, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ ध्यान से आप पहले देखो। ठीक है, क्या मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को मैं क्या मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए s मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ, s, समझ गए, मैंने इसको s मान लिया। ठीक है, k प्लस 2k बाई 3 प्लस 3k बाई 3 स्क्वेयर प्लस 4k डिवाइड बाई 3 क्यूब प्लस एज सोन। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल भी है। ठीक है, वो बाद में इक्वेट कर लेंगे 1 के इक्वल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये क्या दी हुई है, k प्लस 2k बाई 3 प्लस 3k बाई 3 स्क्वेयर प्लस 4k बाई 3 क्यूब प्लस एज सोन। ठीक है,
देखो भाई, देखो ऊपर तो देखो ये तो 1k है, फिर 2k है, फिर 3k, ऊपर तो AP है, और नीचे देखो इसको लिख लो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये GP है। तो ये क्या बन रही है, AGP बन रही है ना। और सीक्वेंस एंड सीरीज में AGP को हम कैसे सोल्व करते हैं, है ना। इसका कॉमन रेशियो देखो क्या 1/3 है ना। तो क्या करेंगे, 1/3 से आप मल्टीप्लाई करो और एक एक टर्म क्या करते हैं, खिसका के लिखते हैं, है ना। तो इधर ये क्या आएगा k/3 प्लस ये क्या आएगा 2k/3 स्केयर प्लस ये क्या आएगा 3k/3 प्लस एज सोन, ठीक है। और इनका फिर हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1s में से 1/3s गया तो क्या बचेगा 2/3s इज इक्वल टू, इधर देखो ये तो k आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2k/3 में से k/3 गया तो क्या बच गया k/3 प्लस ये इधर क्या आ गया 3k में से 2k गया तो k, और डिवाइड में क्या है 3 स्क्वेयर प्लस ये क्या आएगा k/3³ प्लस, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये GP बन गई अब, है ना। देख लो अब GP 1/3 कॉमन रेशियो है, और इनफाइनाइट GP है। इनफाइनाइट GP का सम क्या होता है भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट GP A/1 - R वेयर मॉडुलस ऑफ R इज लेसर देन 1, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, A कितना है k/1 - R कितना है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3k/2, है ना। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 - 1 2, ठीक है। ओके, यानी कि 2/3s किसके इक्वल आ गया 3k/2 के, और यहाँ से आप s की वैल्यू बता दो क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा 3/2, है ना। उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और 3/2 के, यानी कि s आ गया भाई कितना 9/4 के, है ना। और ये किसके इक्वल था, s तो हमने LHS को मानना था, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है s, दैट इज़ ये 1 के इक्वल ही कर देंगे। तो k की वैल्यू आ गई 4/9, ठीक है। k की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो अपने को एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो एक बार जो चीज़ पूछी है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये पूछा है हमसे, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। कैसे, फिर वो कैसे करना पड़ेगा, अगर ऐसे करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 और एज सो ऑन, ठीक है। उससे बेस्ट ये है कि आप ऐसे लिख लो, ठीक है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आई थी अपनी k, तो ये क्या आएगा k प्लस x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है 2k/3, x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या थी 3k/3 स्क्वेयर प्लस, और x इज इक्वल टू 3 के लिए 4k/3³, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, और k की वैल्यू कितनी है 4/9, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है 4/9। देखो भाई ये आएगा 1 माइनस, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 3³ ठीक है। ये कितना आ जाएगा 27k प्लस, ठीक है। और ये कितना आएगा इधर 9 2 ज़ा 18k प्लस, है ना, और 3 3 ज़ा 9k
और ये 4K, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये 54 और ये 58K डिवाइड बाई 27 और इधर क्या है K, तो आएगा 1 माइनस 58 डिवाइड बाई 27 और मल्टीप्लाई K की वैल्यू मैं रख देता हूँ 4/9, ठीक है, 4/9। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए अब। आई थिंक हमने कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं की है, वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे हमने एक्चुअली में ध्यान नहीं दिया है ना, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आता अपने पास, क्योंकि देखो वहाँ पे इक्वल टू का साइन है और हम 1 में से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वल टू 3 तब आता जब हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करके ना लिखते, यानी कि फिर हम कैसे लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, x इज फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 और एज सो ऑन। बट हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर ये नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे लास्ट वाली टर्म अपने को क्या करनी पड़ेगी, हर जगह से रिमूव करनी पड़ेगी। ये देखो कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 54, है ना, 54K डिवाइड बाई 27, दैट इज़ 1 माइनस 2K और 1 माइनस K की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा 8/9, दैट इज़ 1/9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1/9, ठीक है। जो कि ऑप्शन अपना कौन सा होगा अभी देख लेते हैं, 1/9 जो कि है अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन 3 आइडेंटिकल, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल बैग्स ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स वुच कलर्स आर, बैग 1 में भाई 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, 5 ग्रीन है। बैग 2 में 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 3 ग्रीन है। बैग 3 में 5 रेड हैं, 1 ब्लू है और 4 ग्रीन है, ठीक है। ए पर्सन चूजेज ए बैग, एक पर्सन है जो कि एक बैग चूज़ करता है एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ बॉल, और एक बॉल निकालते हैं, इफ़ द बॉल इज़ रेड। अच्छा, खुद ही बता दिया कि एक बॉल क्या करता है, एक बैग पहले क्या करता है, एक बैग को चूज़ करता है, बैग को चूज़ करने के बाद एक बॉल निकालता है और वो बॉल निकलने के बाद ये भी बता दिया कि बॉल कैसी आई है, रेड आई है। तो दैट इज़ क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का। यहाँ से हमें हिंट मिल गई, है ना। और द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम द बैग 1 इज़ P, और वो किससे आई है, बैग 1 से आई है, ठीक है। दैट इज़ देखो क्वेश्चन में क्या दी हुई है हमसे, है ना, हमसे क्या पूछा है, आप बताओ प्रोबेबिलिटी बॉल कैसी आ चुकी है, रेड आई है, बट वो किससे आई है, बैग 1 से आई है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना। इसका मतलब यही तो हुआ कि रेड बॉल निकल चुकी है, बट वो किससे आई है, बैग 1 से आई है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हम, पहले तो देखो इसको तो एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है कि हमने बैग 1 चूज़ कर लिया, अब बताओ उसमें से क्या आए, रेड बॉल आ चुके, बट वो किससे आई है, बैग 1 से, ठीक है। या फिर बैग 2 हमने सेलेक्ट किया, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट भाई, यहाँ पे सही करना पड़ेगा, रुको मैं दोबारा बताता हूँ आपको, है ना, दोबारा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा कि बैग फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया, ठीक है,
अब बैग फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से रेड आ जाए, या फिर सेकंड बैग सेलेक्ट किया, अब सेकंड बैग सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से रेड आ जाए, है ना, या फिर थर्ड बैग सेलेक्ट कर लिया और उसमें से क्या आ जाए, रेड आ जाए। ठीक है, और ये देखो अब तीनों बैग कैसे हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये थोड़ा इसको सही कर लेना, एन नहीं आएगा यहाँ पे, और ये क्या आएगा 1/3, है ना, क्योंकि तीनों बैग क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी। ठीक है, ये तो 1/3 आ गया। और पहले बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड 3 है, टोटल बॉल है 10, दैट इज़ 3/10, है ना, 3/10। इधर ये तो सेम आएगा 1/3 इंटू 3/10 प्लस, इधर बताओ सेकंड बैग में से रेड आ जाए, पहले सेकंड बैग सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और अब रेड आ जाए दैट इज़ 4/10 प्लस थर्ड बैग सेलेक्ट करो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और अब थर्ड बैग सेलेक्ट कर लिया है, अब रेड आ जाए दैट इज़ 5/10। देखो सोल्व करो, देखो 1/3 1/3 1/3 1/3, है ना, तो क्या बचा 3/10। इधर देखो 3 4 और 5, 5 और 4 9 और 3 12/10, कितना आ गया 3/12, दैट इज़ 1/4, 1/4। ये किसकी वैल्यू दी, ये क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, ये पी की वैल्यू आई है अपनी, अभी तो पी आ गया 1/4। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट जो कि है नहीं हुआ है। ठीक है, अरे अभी इसने देखो क्वेश्चन में अभी क्यू और निकलवाएगा, है ना, फिर उसकी वैल्यू ये पूछिए, इसकी वैल्यू। ठीक है, और देखो क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ए पर्सन चूजेज अ बैग एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ बॉल, इफ द बॉल इज रेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज फ्रॉम, ये तो आगे क्या कह रहा है, इफ द बॉल इज ग्रीन, ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज़ फ्रॉम बैग थर्ड। ठीक है, इज़ क्यू, देन आप देखो क्यू की वैल्यू के लिए कुछ नहीं, यानी कि एक बार बेस थ्योरम और लगानी पड़ेगी हमें, है ना, क्योंकि उसने क्या किया, पहले बैग चूज़ किया, बैग चूज़ किया, और अब बैग में से क्या करता है, एक बॉल निकालता है, और वो बॉल कैसी आई, ग्रीन आई, खुद ही बता दिया, है ना, दैट इज़ यहाँ पे एक बार फिर से ये बेस थ्योरम लगवा रहा है। तो देखो वो क्या, क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन बॉल आ चुकी है, बट वो किससे आई है, थर्ड बैग से आई है, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, दैट इज़, ये कैसे सोल्व करेंगे भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो आप ये बताओ। थर्ड बैग सेलेक्ट कर लिया, अब थर्ड बैग में से क्या आ जाए, ग्रीन बॉल आ जाए। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा, पहले फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, अब फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से क्या आ जाए, ग्रीन बॉल आ जाए, या फिर सेकंड बैग सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से क्या आ जाए, ग्रीन बॉल आ जाए, है ना, प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड बैग सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से क्या आ जाए, ग्रीन बॉल आ जाए। यहाँ तक समझ गए। अब देखो देखो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, ये है ना, तो ये मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या आएगा, बैग थर्ड में से ग्रीन बॉल निकालो, ग्रीन बॉल है 4, टोटल बॉल है 10, 4/10। अब इधर देखो फर्स्ट में से निकालो 5/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10, ये सोल्व करो 4/10, और ये कितना है 5 3 8 और 4 12, 12/10, दैट इज़ 1/3। क्यू की वैल्यू आ गई भाई, क्यू आ गया कितना 1/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/p, तो 1/p की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दैट इज़ 4, है ना, 1/p की वैल्यू कितनी आएगी 4, और 1/q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि q की वैल्यू 1/3 है, तो 1/q की 3, और इनका सम करो 4 और 3 7, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट। ओके भाई, अपने पास एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और सेट में क्या है, एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 और कहाँ तक 40 तक दिए हुए हैं, ठीक है। 3 नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और वो किस में होने चाहिए, इंक्रीजिंग जिप्पी में होने चाहिए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दी हुई है m/n, तो हमसे m+n की वैल्यू पूछी क्या आएगी, ठीक है। तो देखो पहले नंबर मान लेते हैं तीनों, एक नंबर हमने a मान लिया, एक AR और एक मान लिया AR², ये 3 नंबर है, ठीक है, और तीनों जिप्पी में है। और इंक्रीजिंग जिप्पी बोला है तो R अपना ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग जिप्पी है ना, ठीक है। तो देखो आप एक काम करो पहले, है ना, यहाँ पे केसेस बढ़ाओ, R की वैल्यू एक बार आप 2 लो, है ना, R की वैल्यू आप क्या लो, 2 लो। देखो R की वैल्यू जब 2 लेंगे तो देखो ये नंबर क्या बनेगा, ये आएगा A, ये आएगा 2A और ये क्या आएगा 4A, है ना। अब आप यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो A की वैल्यू 1 ले सकते हैं हम, अगर A की वैल्यू 1 लेंगे ना तो देखो ये नंबर क्या बनेंगे, ये नंबर आएगा 1 2 4 A, ये तो एक तरीका हो गया, है ना, एक तरीका हो गया, यानी कि A की वैल्यू 1 ले सकते हैं। देखो तीनों नंबर जिप्पी में है और डिस्टिंक्ट है और इंक्रीजिंग जिप्पी भी है, यानी कि A की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, A की वैल्यू 2 पॉसिबल है। देखो अगर A की वैल्यू 2 लेंगे तो देखो नंबर क्या आएंगे 2 4 8, ये भी पॉसिबल है ना, देख लो जिप्पी में, इंक्रीजिंग जिप्पी में। अच्छा इसी प्रकार A की वैल्यू आप 3 भी लेके देख सकते हो, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 लेके देख लो, 10 लेंगे तो देखो नंबर आएगा 10 20 और 40, ठीक है। अच्छा 11 लेके देखो, 11 फिर क्या आएगा 22 और फिर क्या आएगा 44, ये नंबर देखो ध्यान से सेट में ही नहीं है, सेट से तो बाहर जाना ही नहीं है ना, नंबर 1 से लेके 40 तक है। दैट इज़ A की वैल्यू अपनी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भाई, 10 तक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो अपना केस फर्स्ट था, ठीक है, ये तो अपना केस क्या था, फर्स्ट केस था, ठीक है। आगे देखो R की वैल्यू अब आप क्या लो 3 लो, R की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो देखो नंबर आएगा A 3A और 9A, ठीक है, ये आएगा, है ना। अब A की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं हम, A की वैल्यू देखो आप 1 ले लो, 1 लोगे तो देखो नंबर आएगा 1 3 9, जिप्पी में है ना, डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। 2 ले लो आप, 3 भी ले सकते हो, 4 भी, 5 भी, 6, अच्छा 5 ले सकते हो, 5 नहीं ले सकते भाई, 6 भी नहीं, है ना, क्यों, देखो 5 लेके देखो, 5 और 15 और 45, है ना, 45 तो सेट से बाहर जा रहा है, दैट इज़ ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, है ना, यानी कि हम ये 4 ही वैल्यू पॉसिबल है भैया की। अच्छा R की वैल्यू आप 4 लेके देखो, है ना, तो A की वैल्यू क्या क्या आएगी, A की वैल्यू क्या क्या आएगी, अगर 4 लेंगे तो देखो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 16A हो जाएगा, 16A हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 तो A की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अब, A की वैल्यू आप 1 रखो, 1 रखेंगे तो 16 बनेगा, 2 रखेंगे तो 32 बनेगा, और 3 रखेंगे तो 48 बन जाएगा, वो सेट में नहीं आएगा, बस यही वैल्यू पॉसिबल है। R की वैल्यू 5 ले, 5 लेंगे तो देखो 1 ले लो, है ना, A की वैल्यू क्या ले लो 1 ले लो, और ये 25 है, अगर A की वैल्यू 2 ले ली तो ये नंबर 50 बन जाएगा, बस A की वैल्यू आएगी इसमें, क्या आएगी A की, यानी कि देखो लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या नंबर आएंगे, A है 1 और R है 5, है ना। और वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं हुई, देखो और वैल्यू इसलिए पॉसिबल नहीं हुई, अगर A की वैल्यू 2 लेते ना तो ये नंबर क्या आता 2 2 5 जा 10 और फिर 2 और 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50, है ना, ये नंबर सेट में नहीं लाई कर रहा भाई, ठीक है 50, इसलिए A की वैल्यू आएगी, ठीक है। R की वैल्यू आप 6 लेके देखो, है ना, R की वैल्यू 6 लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, A की, इसमें भी A की वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये नंबर क्या बनेगा भाई, 6 का स्क्वायर 36 है ना, तो एक ही पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, देखो ये नंबर बनेगा 1 है ना, 1 और फिर 6 और फिर 36। ठीक है, तो ये ही एक केस पॉसिबल है, यही 3 नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 6 के लिए है ना, क्योंकि अगर ए हमने 2 ले लिया ना, तो देखो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2r इंटू 2r स्केयर है ना, 2r स्केयर, और r 6 है, 6 रखो यहाँ पे 72। ठीक है, तो यही पॉसिबल है, 72 ला ही नहीं करता सेट में। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू 7 लेके देखो, आर की वैल्यू देखो 7 लेंगे ना, 7 लेंगे तो देखो 7 का स्क्वायर 49। अगर 49 ले लिया तो ए की वैल्यू आप कुछ भी लो, ए की वैल्यू हम मिनिमम कितनी रख सकते हैं, 1 तो रखनी पड़ेगी, उससे कम तो जा नहीं सकते, उससे कम सेट में ही नंबर नहीं है ना, दैट इज़ फिर ये नंबर आर की वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है ही नहीं भाई, बस यही केस पॉसिबल है। ठीक है, अब ये काउंट कर लो कितने हैं, देखो 10 तो ये हैं, 14 टू 16 17 और 18, दैट इज़ देखो प्रोबेबिलिटी अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 18 तो अपने फेवरेबल केस है। टोटल कितने आएंगे, टोटल नंबर है 40 और इसमें थे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 40 सी 3 वेज आएंगे। अब आप इसको सोल्व करो, 40 18 और ये आएगा 14, ठीक है 40 सॉरी, और 39 और 38 है ना, और यहाँ पे ये आएगा 3 × 2 है ना, × 1 है ना। अब इसको सोल्व करो, देखो ये कितना आएगा भाई, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखो आप एक काम करो, 2 से देखो ये 20 पे गया, ठीक है, और 3 से कैंसिल कर लो, 3 से 6 जा पे, 3 से 13 पे, ठीक है, और 2 से एक बार ये और कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 पे, और ये कितने पे गया, 2 1 जा और 2 9 जा, बस है ना, और कैंसिल होगा नहीं आगे ये। तो देखो न्यूमिनेटर में तो 9 बच गया है ना, डिनोमिनेटर में देखो भाई ये कितना आ जाएगा, 260 और मल्टीप्लाई 19, यही है ना, ये बताओ कितना आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 260 और मल्टीप्लाई 19 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 9 और 40, यही आएगा ना, करके देख लो, यही आएगा आई थिंक। बिल्कुल यही आएगा भाई, और ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, m/n के इक्वल, ठीक है, और mn का GCD क्या है 1 है ना, इसके बाद ये सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं है ना। ठीक है, तो अब m + n की वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा, इनका सम कर लो। ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्या दिया हुआ है, यही है भाई। ठीक है।